नमस्कार, आत्मबोध सत्संग में आपका स्वागत है। आज एक प्रश्न आया है कि पूर्व निर्धारण सही है या फिर इच्छा शक्ति सही है? इस पर आज चर्चा करेंगे। पूर्व निर्धारण और इच्छा शक्ति क्या है? ये प्रश्न हर साधक के जीवन में आता ही है कि पूर्व निर्धारण और मुक्त इच्छा शक्ति यानी कि प्री डिटर्मिनेशन और फ्री विल या स्वेच्छा। तो इस पे आज थोड़ा पहले भी हमने इस पे बात करी है, पर आज थोड़ा इस पे गहराई में उतरते हैं। तो पहले शुरू करते हैं कि पूर्व निर्धारण क्या चीज़ है और इसमें क्या-क्या संभावना है इन दोनों स्थितियों में कि पूर्व निर्धारण और इच्छा शक्ति। तो 3 संभावनाएँ मुझे लगती हैं कि पूर्व निर्धारण के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो हो सकती हैं। पहली संभावना है कि कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि केवल पूर्व निर्धारण ही सत्य है, यानी कि और कुछ है नहीं, सब कुछ पहले से ही निर्णय निर्धारित हो चुका है, आपके हाथ में कुछ है नहीं और जो निर्धारित हुआ है उसी तरह से जीवन चलता है। जैसे कि एक फ़िल्म पहले से रिकॉर्ड हो चुकी है और वो एक फ्रेम करके आपके सामने प्रकट हो रही है। तो पूर्व निर्धारण में जो लोग विश्वास रखते हैं और पूर्ण विश्वास रखते हैं, तो वो 2-3 तरह के लोग हो सकते हैं। एक जो अज्ञानी, जो मानते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, इसीलिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और एक तरह का आलस, एक तरह की तमस रहती है बहुत ज़्यादा जीवन में। तो वो बोलते हैं कि सब कुछ तो पहले से ही निर्धारित है, तो मैं क्यों कुछ पुरुषार्थ करूँ या मेहनत करूँ या परिश्रम करूँ। जो मिलना है वो मिल ही जाएगा और जो नहीं मिलना है वो कितना भी परिश्रम करो वो मिल ही नहीं सकता। तो परिश्रम करना निरर्थक है। और वो आलस और निद्रा और तमस या भोग में लिप्त रहते हैं और उसके बाद दुख और इस तरीके के कई सारे चीज़ें आ जाती हैं। पर इसका एक दूसरे तरह के लोग होते हैं जो भक्त हैं या साधक हैं, वो भी ये मान सकते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। तो वो क्या कहते हैं कि ठीक है, जो पूर्व निर्धारित है वो मुझे स्वीकार है, मुझे समर्पण है। तो भक्त जैसे अपने इष्ट को या ईश्वर को या जो भी उनके गुरु हैं उनको समर्पित हो जाते हैं कि हाँ, सब कुछ पूर्व निर्धारित है और वो मुझे स्वीकार है। फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो या सुख हो या दुख हो, वो सब मुझे स्वीकार है। और समर्पण भाव एक आ जाता है वहाँ पर। और तीसरे तरह के लोग हो सकते हैं जो ज्ञानी जन हैं, उनको भी अगर ये समझ में या पूरी श्रद्धा है कि पूर्व निर्धारण ही सत्य है, उसको स्वीकार करते हैं वो भी, और उसके हिसाब से जो आवश्यक है वो करते हैं और जो अनावश्यक है उसको छोड़ने लगते हैं। या ये समझ जाते हैं कि कोई करता है ही नहीं और पहले से ही सब कुछ जैसा निर्धारित हुआ है वैसा ही चलेगा। तो इस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया होती है। तो आप देखेंगे कि पूर्व निर्धारण में जो थोड़ा-सा भी अज्ञान से बाहर निकल गया है, वो समर्पण भाव में आ जाता है कि ऐसा ही है, तो इसको मुझे, मेरे ही कर्म के फल हैं जो प्रकट हो रहे हैं, और इस बात में कुछ सही बात भी है, ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल गलत है। तो ये एक तरह का मत हो गया जो कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। दूसरा मत आता है कि नहीं, पूर्व निर्धारण सही नहीं है, क्योंकि अगर सब कुछ पूर्व निर्धारित होता तो पुरुषार्थ क्या है? फिर चुनाव क्या है? इच्छा शक्ति क्या है? मतलब इच्छा शक्ति तो है कि अगर आप अभी ये सत्संग या ये बातचीत में शामिल हैं, तो ये आपकी इच्छा ही तो है, तभी तो आप यहाँ आए। आपके साथ सामने कई सारे विकल्प और थे। आप चाहते तो किसी और काम में व्यस्त हो सकते थे, कहीं घूमने जा सकते थे, कसरत कर सकते थे, पर समय निकाल कर के कुछ लोग यहाँ पर हैं, कुछ नहीं हैं। तो ये भी एक तरह का चुनाव है, एक तरह का पूर्व निर्धारण नहीं है फिर ये, क्योंकि अगर चुनाव आ गया तो पूर्व निर्धारण नहीं होगा। तो दोनों एक दूसरे के विरोधात्मक हैं। यहाँ पर भी 3 तरह के लोग होते हैं। जो अज्ञानी हैं वो मानेंगे कि सब कुछ परिश्रम से ही हासिल किया जा सकता है, और वो बिल्कुल लग जाते हैं कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो अपनी इच्छा से कर रहा हूँ। अपनी मेहनत से मैं जीवन में जो चाहूँगा वो हासिल कर सकता हूँ, और मेहनत नहीं करूँगा तो कुछ नहीं मिलेगा मुझे, और बिना मेहनत किए तो ईश्वर भी नहीं मिलते, बिना प्रार्थना किए तो भगवान भी नहीं मिलेंगे। और जो पूर्व निर्धारण में विश्वास करते हैं उनको वो निचली छोटी दृष्टि से देखते हैं कि ये लोग तो एक बहाना बना रहे हैं पूर्व निर्धारण का, वास्तविकता में ये लोग कामचोर हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह के लोग कर्म योगी हो जाते हैं कि कर्म करके मुझे कुछ मिलेगा और कर्म करके मैं अपने आप को सिद्ध करूंगा या अपने आप को इस संसार में स्थापित कर पाऊंगा, मेरी जरूरत पूरी होंगी। अब इसी विचारधारा को एक भक्त ऐसे देखेंगे कि ठीक है, स्वेच्छा है लेकिन मैंने अपनी इच्छा शक्ति
अपने इष्ट को या ईश्वर को समर्पित कर दी कि जैसे तेरी इच्छा वही मेरी इच्छा। अब चाहे तू सुख दे या दुख दे, या अच्छा दे या बुरा दे, भला करे या बुरा करे, मुझे कुछ नहीं करना। मैं तो बस तुझ पे पूर्ण विश्वास है कि अपनी इच्छा शक्ति को भी मैं तुझको समर्पित करता हूँ। ऐसे साधक भी होते हैं और ऐसे भक्त भी होते हैं, साधना करने वाले भी होते हैं जो गुरु को समर्पित कर देते हैं और अपनी इच्छा शक्ति को एक तरीके से पुरुषार्थ को, अपने पूरे परिश्रम को जैसा बताया गया है उस तरह से ध्यान करने में और कुछ प्राप्त करने में, चाहे वो अनुभव हो, चाहे सिद्धि हो या कुछ भी, मन की शांति हो, कुछ ना कुछ इसमें लगे रहते हैं अध्यात्म में। और ज्ञानी जन है वो भी अगर मान के चलें कि पुरुषार्थ है, इच्छा शक्ति सत्य है, तो वो क्या करते हैं कि वही जो जो आवश्यक है वो करते हैं और जो अनावश्यक है उसको छोड़ देते हैं। और वही बात फिर से आती है कि कर्ता भाव नहीं रहता, कि कोई करने वाला नहीं है, ना मैं कर रहा हूँ ना कोई और कर रहा है, बस जो है वो वही है, वैसा ही है। उसके उसमें मेरे को जो सांकेतिक प्रयास करने हैं उतना करके मैं छोड़ दूंगा। अब ये दो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है या सब कुछ स्वेच्छा से चलता है, इच्छा शक्ति से चलता है। एक और मत आता है जो कि कहा जाता है कि नहीं, ना तो पूर्व निर्धारण पूरी तरह सही है, ना इच्छा शक्ति पूरी तरह सही है, दोनों का मिश्रण है। लगभग 50-50% मान के चलिए कि थोड़ा कई सारी चीजें जो है वो पूर्व निर्धारित है और कई सारी चीजें आपको आपकी इच्छा शक्ति से आप कर सकते हैं, मतलब चुनाव है। और इस मत में काफी लोग विश्वास रखते हैं। जैसे कि आपको दिल्ली से आगरा जाना है और आपने हाईवे में चले गए, तो हाईवे में चले गए तो ये तो पूर्व निर्धारित है कि आप दिल्ली से आगरा जा रहे हैं, पर ये चुनाव है कि आप रास्ते में रुक करके कुछ खा सकते हैं, कहीं बाहर निकल करके किसी छोटी जगह घूम सकते हैं, फिर वापस हाईवे में आ सकते हैं, या किसी दोस्त से मिल सकते हैं। इस तरह की आपकी स्वेच्छा रहती है, इच्छा शक्ति आपके पास है। तेज चलें, धीरे चलें, या बीच रास्ते में आप अपना समय व्यतीत कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। इस तरह के जो मिश्रण है, ये भी एक तरीके से लगता है कि हाँ, ये तर्क संगत है, इसमें कुछ गलत नहीं प्रतीत होता। 3 तरह के अब विषय आ गए इसमें, पूर्व निर्धारित सब कुछ है या फिर कुछ नहीं है और सब कुछ इच्छा शक्ति से होता है, या कुछ लोग कहते हैं कि दोनों मिश्रण है। तो मैं यहाँ पे जो सत्संग में जुड़े हैं उनका भी मत जानना चाहूंगा कि तीनों में से आपको क्या लगता है कि सही है। अगर आप ऑप्शंस करें 1 2 3 में, पहला कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, दूसरा कि सब कुछ अपनी इच्छा अनुसार होता है, या तीसरा दोनों का मिश्रण है कि थोड़ा सा पूर्व निर्धारित है और थोड़ा इच्छा शक्ति है। वैसे पूर्व निर्धारण शब्द अगर आप देखेंगे तो उसमें 2 शब्द आते हैं, पूर्व और निर्धारण, यानी कि एक समय का उसमें भाव आ जाता है कि पहले पहले से कुछ था, तो वो पहले जब भी हम कहेंगे तो वो समय की धारणा उसमें सिद्ध हो जाएगी। और निर्धारण की जब हम बात करेंगे तो कोई है जो ये सब कुछ पहले से निर्धारित करके बैठा हुआ है। जी अश्विनी जी प्रणाम। हाँ नमस्कार जी। तो आपने तो सारे आयाम जो है पहले से ही बता दिए हैं। जी, आपका क्या मत है, तीनों में से क्या चीज ज्यादा सही लगती है आपको? तो एक्चुअली आपका वो मिश्रण वाला जो तीसरा है वो सही है, और ज्ञानी के हिसाब से भी वो सही है। और बाकी ये है कि जो जीव जिस जिस वृत्ति में होता है, अलग अलग वृत्ति उसके हिसाब से वो उसके अनुसार जो है वो अलग अलग अपना मत जो है वो एक्सेप्ट करके और आगे बढ़ता है, अपना जीवन चलाता है। और पूर्व निर्धारण का भी है, क्योंकि जो हमारी स्मृति में या हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार जो प्रारब्ध बनती है और जो स्मृतियां बनती हैं उसी के अनुसार आगे का रास्ता क्लियर होता है। और दूसरी चीज ये है कि जैसे गीता में भी वो आता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, तो फल से हटाना और कर्म की तरफ प्रवृत्त होना, और वो जो कर्म है वो करना अपने शरीर द्वारा वो हो रहे हैं, और अपना भाव ना हो तो कि मैं नहीं कर रहा, ये हो रहे हैं इस शरीर से। तो इस प्रकार से जो ज्ञानी है वो सब जानता है, जान करके फिर आगे जो भी कर्म उसके द्वारा होते हैं आवश्यक हैं वो हो रहे हैं, और जीवन जीता है वो अपने। तो जी 50-50 वाला आपका।
हाँ, मेरे को लग रहा है ज्यादातर लोगों का मत यहीं पर आ रहा है, जो रमाकांत जी आपने भी कहा कि दोनों का मिश्रण है। अब आगे थोड़ा इस पे गहराई से उतरते हैं। जो मेरा मत है वो एक चौथा चौथा तो नहीं कहना चाहिए, पर मैं अपना मत भी इसमें रखता हूँ। थोड़ा इसको गहराई में जानते हैं, कोशिश करते हैं कि ये वाकई अगर पूर्व निर्धारित है, ये कहा गया है, तो इस वाक्य का क्या अर्थ है, पहली चीज। दूसरी बात कि अगर पूर्व निर्धारित है तो फिर इच्छा शक्ति बेकार है, मतलब वो असत्य हो गई। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। और जो मिश्रण वाला है वो एक समझ के लिए अच्छी बात है कि दोनों चीजें हैं, कि कुछ चीजें पूर्व निर्धारित हैं और कुछ चीजें आपको इच्छा शक्ति पे छोड़ दी गई हैं। पर ये भी फिर तर्क संगत नहीं लगता कि कौन ये निर्धारित करता है कि पहले से क्या चीज आपके निर्धारित होगी और क्या चीज इच्छा शक्ति पे छोड़ दी गई है। ज्यादातर क्या होता है कि अगर मेरे अनुसार कार्य हो गया तो मैं कहता हूँ कि हाँ ये मैंने किया, मेरी इच्छा से हुआ, और इसीलिए उसका मैं अपने आप को क्रेडिट ले लेता हूँ, एक तरीके से मान के बैठ जाता हूँ कि हाँ ये मैंने इच्छा अनुसार किया, अपनी अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके ये मैंने प्राप्त किया है। और कुछ गलत हो जाता है तो ये तो भाग्य में लिखा था, ये तो पहले से ही ऐसा था, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। या फिर जो अगर हम मान के चलते हैं कि इच्छा शक्ति सही है, तो बहुत ज़्यादातर काफ़ी लोग चिंता में रहते हैं कि अगर मैं ऐसा करता तो वैसा होता और गलत नहीं होता। या फिर चिंता मतलब भविष्य की चिंता करने लगते हैं या रिग्रेट करने लगते हैं, ग्लानि में आ जाते हैं कि मेरे को ऐसा करना चाहिए था, तो ये जो अभी मेरे साथ हुआ वो नहीं होता, और उस ग्लानि में डूबते जाते हैं। या फिर भविष्य की चिंता लेकर के बैठ जाते हैं। तो अगर हम कहें कि दोनों चीज़ें मिश्रण है, तो वो भी मेरे को लगता है ये तीनों ही जो मत है ये निरर्थक है। एक साधना के लिए या एक साधक के लिए या एक ज्ञानी के लिए तीनों ही निरर्थक है। पर फिर भी मैं अपना इसमें मत रखना चाहता हूँ कि सब कुछ पहले से पूर्व निर्धारित है। ये बात जो है ये सत्य है। क्यों सत्य है और इसका साधना पे, साधक पे, ज्ञानी पे क्या असर पड़ना चाहिए और किस तरीके से उसको देखना चाहिए, उस पे हम थोड़ा गहराई से उतरते हैं। देखिए, आप अलग अलग स्तरों पे इसको देखें तो मुख्यतः 4 स्तर आते हैं। पहला है अद्वैत का स्तर। तो अद्वैत पे अगर हम बात करेंगे तो सब कुछ है ही नहीं, ना तो पूर्व निर्धारण है, ना इच्छा शक्ति है, केवल केवल जो है वो है, केवल होना मात्र है, केवल साक्षी है, केवल मैं हूँ, और जो भी प्रकट है वो भी मैं ही हूँ। तो वहाँ पे ये सब बातें बुद्धि के द्वारा जानना असंभव है और एक अलग सी स्थिति है। तो ये प्रश्न निरर्थक हो गया। अब आते हैं हम द्वैत पे, जब हम देखते हैं कि केवल अनुभव है और एक अनुभव को जानने वाला है, मतलब एक साक्षी है, एक साक्ष्य है, एक दृष्टा है और एक दृश्य है, एक परिवर्तनीय है, एक अपरिवर्तनीय है। अब इस स्तर पे भी ये बिल्कुल निरर्थक सा सवाल है कि दोनों में क्या संबंध है। पूर्व निर्धारण का अर्थ है कि समय होना चाहिए, और निर्धारण का अर्थ है कि कोई उसमें प्रक्रिया चल रही है, और इच्छा शक्ति में भी कोई कुछ ना कुछ बुद्धि का प्रयोग है कि मैंने ये चुनाव किया या मैंने ये चुनाव नहीं किया। तो वो एक स्वेच्छा या इच्छा शक्ति या बुद्धि, विवेक, ये सब चीज़ें आ जाती है। तो जब अनुभव है और अनुभव को जानने वाला है, वहाँ ये सब कुछ नहीं है। तो फिर ये जाकर के प्रश्न निरर्थक सा हो गया कि जो है वो है, और केवल दो ही चीजें हैं, एक अनुभव और एक अनुभव को जो जान रहा है। तब ये प्रश्न फिर से निरर्थक हो गया। फिर थोड़ा और नीचे आते हैं कि माया है, और माया में बहुत कुछ है, यानी कि कारण शरीर है। अब और थोड़ा नीचे आ जाते हैं कारण शरीर के स्तर पे। अब कारण शरीर में या विश्व चित्त और माया में भी ये कहना बहुत मुश्किल है कि समय का अभाव है वहां पर भी, या किस तरीके से चल रहा है वो बुद्धि नहीं जान सकती। तो जो चीज बुद्धि के परे है, वहां पहुंच करके कुछ बात करना फिर से निरर्थक हो गया। तो हम अब सीधे कारण शरीर के स्तर पे आ जाते हैं कि जो कर्म का जो सिद्धांत है कि जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल आएगा। तो यहाँ पर आकर के पहली बार पूर्व निर्धारण की जो मत है वो सिद्ध होता है कि जैसे कर्म किए वैसा ही फल आएगा। और इसका जो अगर मान लिया आपने, जो कि लगता भी है कि सत्य है, तो आपको ये बिल्कुल पता चल जाएगा कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, या तो वो पहले से हो चुका है। अगर समय को आप मिथ्या मान लेंगे तो वो पहले से घट चुका है। जैसे कि पिक्चर की रील का उदाहरण हमेशा दिया जाता है कि पिक्चर बन चुकी है, केवल एक फ्रेम सामने प्रतीत हो रहा है। तो लोगों को बड़ा बुरा लगेगा कि नहीं, अगर सब कुछ पहले ही हो चुका है और ये सारे मेरे कर्मों का ही फल है, तो इससे मुक्ति कैसे होगी।
या फिर आपसे जैसे दूसरे लोग बिल्कुल तर्क देंगे कि भाई अगर ऐसा ही है तो फिर मैं कुछ भी करूं, सब कुछ तो पूर्व निर्धारित है, मैं किसी का खून भी कर दूं तो वो भी पूर्व निर्धारित है, या मैं बैठा रहूं कोई मेरे मुंह में लाके खाना डालेगा वो भी पूर्व निर्धारित होना चाहिए, मैं क्यों प्रयत्न करूं या प्रयास करूं। तो ये केवल समझ का भेद है, परंतु अगर नियम है तो वो कर्म का सिद्धांत भी एक इसके साथ आप लागू करके देखेंगे और समय की अवधारणा को भी आप ले आएंगे, तब बिल्कुल साफ साफ दिखता है कि जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है, पहली चीज तो वो मिथ्या है। अगर वो मान लिया कि नहीं मिथ्या नहीं है, वो सत्य है, या व्यवहारिक रूप से सत्य मानते हैं उसको, तब बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि वो मेरे ही कुछ कर्म है जिसका फल सामने आ रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कर्म किसी और ने किए हैं, फल मुझे मिल रहा हो। ये भाव भी आता है कि फिर मतलब ऐसा तो आप कहना चाहते हैं कि अगर कोई मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है वो भी मेरे कर्म का ही फल है। देखिए, ये तो मानना ही पड़ेगा कि कोई आपके साथ ही क्यों बदतमीजी कर रहा है, पहली चीज। और अगर वो स्वीकार भाव है तो उसको दो तीन प्रतिक्रियाएं वहां पे उत्पन्न होती हैं। अब ये थोड़ा सा जटिल हो जाएगा मामला कि प्रतिक्रिया फिर मेरे साथ इच्छा शक्ति कैसे होगी, किस तरह से मैं प्रतिक्रिया करूं। यहाँ पर थोड़ा सा मामला जटिल हो जाता है कि अगर मेरे हाथ में प्रतिक्रिया करना है तो फिर वो पूर्व निर्धारण का नियम गलत सिद्ध हो गया। तो इसको थोड़ा और गहराई में समझते हैं कि भाई वो गलत क्यों नहीं है। अगर मैं प्रतिक्रिया करता हूँ, जैसे कि कोई इस समय सत्संग में है या नहीं है, ये कोई बोलेगा मेरी इच्छा है, मैं इसको वीडियो को सुनूं या इस गुरु के पास जाऊं, या मैं चाय पीऊं या कॉफ़ी पीऊं या इस जगह जॉब करूं, आराम करूं, कुछ भी करूं, ये सब मेरी तो इच्छा ही तो है। फिर पूर्व निर्धारण कैसे हो गया, कर्म का फल कैसे हो गया ये? तो इसमें आप देखेंगे कि दो ही चीज़ें पकड़ में आती हैं किसी भी चुनाव में। पहला ये कि जो अनुवांशिक जिसको हम डीएनए कहते हैं, जो जेनेटिक है, उसके आधार पे काफ़ी कुछ निर्धारित होता है। और दूसरा, जिस तरह की परिस्थिति आपके जीवन में आती है वो निर्धारित करती है कि आप क्या चुनाव करेंगे। तो अगर कोई भी ये भविष्यवाणी कर सकता है देख करके कि अगले 10 मिनट में क्या होने वाला है, या कई लोग होते हैं विलक्षण जो देख लेते हैं भविष्य को, तो फिर वो पूर्व निर्धारित हो ही गया, फिर से सिद्ध हो जाता है कि पूर्व निर्धारित है। और अगर आप अनुवांशिक और इसकी बात करते हैं जो कि डीएनए जेनेटिक और आपकी जो परिस्थितियां हैं वो कैसे निर्धारित हो रही, तो कई सारे लोगों के अनुभव हुए हैं जो कि बता देते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, और काफ़ी हद तक वो हो भी जाता है। तो ये कैसे संभव है? या तो ये मान लिया जाए कि पूर्व निर्धारण गलत है, तो फिर ये कहना किसी वो कैसे देख पाए कि आगे क्या होने वाला है। तो इस मत से अगर हम देखें तो मेरा जो लगता है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह कुछ चल रहा है, जैसे कि रोबोट्स होते हैं, या आप समझ लीजिए कोई आप गेम खेल रहे हैं कंप्यूटर पे, तो उसमें कुछ जीवन होता है, कई लाइफ्स होती हैं कुछ लोगों की, और कुछ जो उसमें रोबोट्स काम कर रहे होते हैं, तो कठपुतली की तरह वो चल रहा होता है। उसके अंदर कुछ भ्रम होता है कि ये मुझे इच्छा शक्ति है, और उसी को लीला है, वही में आनंद है। और ये भ्रम कि मुझ में इच्छा शक्ति है, ये भ्रम केवल मनुष्य को हो सकता है, केवल जीव को होता है जिसकी बुद्धि विकसित हो गई है। जो पशु है वो ये नहीं जानते कि ये पूर्व निर्धारित है, कि इच्छा शक्ति है, या मैं अपनी इच्छा से कुछ निर्णय ले सकता हूँ। तो पशु नहीं जानते, पक्षी नहीं जानते, ना पेड़ पौधे जानते हैं। तो मनुष्य पहली बार ऐसी क्षमता आती है कि एक भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं इच्छा से कुछ कर सकता हूँ। तो इसका आनंद लेना चाहिए, पर ये मानते हुए कि कोई करता नहीं है, और जो जीवन में हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल है और पहले से पूर्व निर्धारित है। यहाँ तक कि कुछ भी छोटी से छोटी चीज भी पूर्व निर्धारित है, ऐसा मेरा मत है। पर ये इसमें बहुत विरोधाभास हो सकता है कि नहीं नहीं ये सही नहीं है। पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ऊपर की स्तर पे सब कुछ पूर्व निर्धारित है। और जब आप लगता है किसी जीव को कि मैं हूँ, अगर इच्छा शक्ति के लिए सबसे पहले तो मुझे अपना अलग व्यक्तित्व होना चाहिए, फिर मुझे बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, फिर चित्त में गति होनी चाहिए एक निर्णय लेने की, फिर उसके आधार पे मैं चुनाव करता हूँ। तो ये जो मैंने चुनाव किया, ये जो सारी प्रक्रिया है, ये एक
एक तरह का भ्रम है, एक तरह का माया है, जो लगता है कि मुझ में ये स्वतंत्रता है कि मैं कुछ चुनाव कर सकता हूँ, परंतु वास्तव में सब कुछ पहले घटित हो चुका है। ये तो परम सत्य है कि अद्वैत है, तो सब कुछ पहले ही हो चुका है। केवल वो आप उसको आगे जाकर के देख सकते हैं और पीछे जाकर के भी देख सकते हैं। अब ये सारी सिद्धियां हैं, इसमें इसमें पढ़ना नहीं है हम लोगों को, मतलब जो साधक हैं, जो ज्ञान मार्ग पे हैं। तो ये कहना, कई लोग, उदाहरण फिर से मैं वही रिपीट करूंगा कि एक फिल्म पहले बन चुकी है, वो केवल एक फ्रेम करके दिख रहा है। क्योंकि आप देखिए, सारे के सारे अनुभव बहुत सीमित हैं, वो पूर्णता नहीं है। वो आपको एक भ्रम पैदा करते हैं कि मैं अलग एक व्यक्ति हूँ या जीव हूँ। वास्तव में तो ऐसा कुछ है नहीं। वास्तव में तो सत्य तो कहीं और है। सत्य तो ये है कि जो बदल नहीं रहा है वहां तक पहुंचना है, एक कदम पीछे हटना है। और एक कदम पीछे हटते जाएंगे तो ये सवाल ही निरर्थक हो जाता है कि पूर्व निर्धारण है कि इच्छा शक्ति है। मुझे लगता है इस पे बहुत समय हमने व्यतीत किया, और अंत में मेरा निष्कर्ष तो यही निकलेगा कि इस प्रश्न को छोड़ दें, क्योंकि ये आपकी साधना में सहायक नहीं है, निरर्थक सा प्रश्न है, और इसमें पढ़ के कुछ फायदा नहीं होगा। अगर आपको पूर्व निर्धारण सही लगता है तो समर्पण में आ जाइए, और अगर आपको इच्छा शक्ति सही लगती है तो अपना इच्छा अनुसार ऐसे कर्म कीजिए जो आवश्यक है, और जो अनावश्यक है उनको त्यागते जाइए। सरल तरीके का जीवन, एक समर्पित जीवन व्यतीत कीजिए। आशा है आपको इस रोचक विषय पर कुछ स्पष्टता आई होगी, और आत्मबोध वार्ता में जुड़ने के लिए आभार। नमस्कार।